बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12th चैप्टर नंबर 9th डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो देखो इसमें क्या पढ़ना है हमें। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हमें ऐसे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है dy बाई डी एक्स की फॉर्म में, तो ऐसे इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इन जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। इन इक्वेशन देखो यहाँ पे हमारा दो वेरिएबल है, एक x और एक y है। तो ये क्या होता है, देखो इन जनरल इन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारा जो ये y वेरिएबल जो है वो क्या है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो किसी डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रेस्पेक्ट में जब हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो a differential equation involving derivatives of the dependent variable, यही फिर से ठीक है, यहाँ पे देखो y डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, a differential equation involving derivatives of the dependent variable with respect to only one independent variable is called ordinary differential equation। ठीक है, तो पूरे इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हमारा इस चैप्टर में इक्वेशंस आएंगे वो सिंपल विद रेस्पेक्ट टू सिंगल वेरिएबल ही होगा। मींस देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स ही आ रहा है। अगर हमारा इक्वेशन में dy बाई डी एक्स और dy बाई डी टी, dy बाई डी मान लो, dy बाई डी एस, ऐसा दो तीन वेरिएबल के विद रेस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। वो अभी हमें इसमें नहीं पढ़ना है, वो आगे जाके पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स एक डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू सिंगल वेरिएबल, मीन्स एक्स के विद रेस्पेक्ट ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। तो वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस को क्या कहते हैं, हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, जो मीन्स विद रेस्पेक्ट टू ओनली वन सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसी को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, देखो एग्जाम्पल, 2d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ पे भी विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो विद रेस्पेक्ट टू x ही डेरिवेटिव हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। नहीं तो देखो अगर यहाँ पे मान लो एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे dy बाई डी टी आता, तो ये ऑर्डिनरी नहीं रहता, तब क्या कहते हैं हम इनको, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं, उस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नोटेशन, डेरिवेटिव का नोटेशन होता है, ये हमने पहले भी पढ़ के आया है। ठीक है, dy बाई डी एक्स अगर हो विद रेस्पेक्ट टू, इसको हम y डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, या और इस क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जब हम दो बार डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी फंक्शन को, तो ये y डबल डैश से हम डिनोट करते हैं, और इसको क्या कहते हैं हम, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एक बार डिफ्रेंशिएट करना, दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसके बाद डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू, अगर ये हम कैसे लिख सकते हैं, y डैश डैश डैश, तीन बार डैश लगाना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, और इसी तरह अप टू सोन जाता जाएगा हमारा। अगर nth डेरिवेटिव n टाइम्स हम डेरिवेटिव करेंगे, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, डी एन वाई बाई डी एक्स रेज टू पावर n। और देखो यहाँ पे हम डैश लगाते थे, अब यहाँ पे कितना डैश लगाएंगे, उसकी वजह से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपल y एन बेस में n लिखना है। तो ये हो गया हमारा
n टाइम्स डेरिवेटिव का। अगर कहीं जगह आपको ये ऐसा मिल जाए तो इसका मतलब आप कोई पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि ये n टाइम्स डेरिवेटिव है, ठीक है। और ये इससे हम क्या बोलते हैं, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक। इसके बाद देखो जो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चन पूछेगा वो दो चीज़ पे पूछेगा। एक तो आपको ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो है, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा उसका एक ऑर्डर पूछा होगा और एक डिग्री पूछा होगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या है हम देखेंगे यहाँ पे। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव of the dependent variable with respect to the independent variable involved in the given differential equation, ठीक है। क्या बोल रहा है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर कैसे डिफाइंड है, उसका ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मींस जितना बार उसको डिफरेंशिएट किया होगा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसी को हम क्या कहेंगे, ऑर्डर कहेंगे, ठीक है। जैसे कि देखो अगर यहाँ पे हमें ऑर्डर निकालने के लिए बोले तो देखो इसको तो सिंपल एक बार ही डिफरेंशिएट किया है, dy बाई डी एक्स है। यहाँ पे क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। तो कौन सा ज़्यादा डिफरेंशिएट किया है, मीन्स यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार डिफरेंशिएट किया है, दो बार। इस यहाँ पे दो बार डिफरेंशिएट किया है, टू टाइम्स। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, टू होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा डिफरेंशिएट किया होगा वो वही उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे हम लिखा हुआ है, एग्जाम्पल कैसे आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो इसका ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर सबसे हाईएस्ट डिफरेंशियल क्या है यहाँ पे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितने टाइम्स किया है, दो टाइम्स डेरिवेटिव किया है, तो इसका ऑर्डर कितना आएगा, टू आएगा, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स, ठीक। इसका ऑर्डर कितना आएगा हमारा, वन आएगा, ठीक है। इसका ऑर्डर देखो सेकंड ऑर्डर लिखा है, और अगर ऑर्डर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर इज इक्वल टू कितना आएगा, इसका ऑर्डर आएगा हमारा टू, ठीक है। और इसका ऑर्डर कितना आएगा हमारे पास, ऑर्डर इज इक्वल टू वन, क्योंकि देखो इसको एक बार ही डिफ्रेंशिएट किया है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना आएगा, वन आएगा। और सिमिलरली देखो यहाँ पे ये तीन बार डिफ्रेंशिएट किया है, यहाँ पे दो बार, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा होगा देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक। तो यही क्या होगा, इसका ऑर्डर कितना होगा, थ्री होगा, ठीक है। ऑर्डर इज इक्वल टू थ्री। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, थ्री होगा, ठीक। आप ये ऑर्डर समझ आ गया। ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं कि उस इक्वेशन में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार डिफरेंशिएट किया है वही क्या होगा, हमारा ऑर्डर होगा। देखो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दो बार डिफरेंशिएट किया है तो ऑर्डर टू आ गया। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल कितना किया है, एक बार ही डिफरेंशिएट किया है तो ऑर्डर वन हो गया। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने बार डिफरेंशिएट किया है, तीन बार डिफरेंशिएट किया है, क्योंकि यहाँ देखो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब आ गया, तो पक्का तीन बार डिफरेंशिएट किया है, तो ऑर्डर कितना आएगा, थ्री आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो देखो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन इट इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स। डिग्री देखने के लिए सबसे पहले तो कंडीशन क्या है कि वो इक्वेशन जो है वो पॉलिनोमियल होना चाहिए, पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए डेरिवेटिव्स का, ठीक है। मीन डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स इस फॉर्म में आना चाहिए, तब जाके हम उसका डिग्री फाइंड कर सकते हैं। नहीं तो हम डिग्री फाइंड ही नहीं कर सकते, डिग्री डिफाइन नहीं होगा उस फंक्शन का, ठीक है, या उस डेरिवेटिव का। तो वी मीन्स अब देखो डिग्री क्या होता है, द हाईएस्ट पावर या पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। देखो यहाँ पे डिग्री का मतलब पावर, जैसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, अगर हाईएस्ट पावर टू है तो हम क्या बोलते हैं, उसका डिग्री टू है। जैसे कि हमारे पास देखो पॉलिनोमियल आए ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री हमारे पास कितना है, डिग्री इज इक्वल टू टू। सिमिलरली हमारे पास एक्स रेज टू पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन,
तो इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या है, वही हाईएस्ट पावर जो है वही डिग्री होता है, तो इसका डिग्री कितना है, 4 है। सिमिलरली यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या देखना है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन याद रखना है कि सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को देखना है, उसके बाद उसका पावर देखना है, पावर कितना है, वही पावर क्या होगा, हमारा डिग्री होगा किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है हमने, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कितना होगा, क्या बोला, डिग्री पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को देखना है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, क्यूब वाला है, क्योंकि 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो इसकी पावर को देखना है, तो इसका पावर तो क्या है, कुछ नहीं है, कुछ पावर नहीं है, तो 1 आएगा, ठीक है, पावर इसका कुछ नहीं है। इसका पावर 2 है, लेकिन इसका डेरिवेटिव कितने टाइम्स हुआ है, सिर्फ 2 टाइम्स ही हुआ है। तो इस इक्वेशन में तो डेरिवेटिव ज़्यादा किसका हुआ है, हाईएस्ट डेरिवेटिव किसका है, इसका है, क्यूब। तो इसका पावर कितना है, 1 है, तो इसका डिग्री कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव की ऑर्डर देखना है, ठीक है, सॉरी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखना है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे भी एक बार ही डिफरेंशिएट, यहाँ पे भी एक बार ही डिफरेंशिएट, तो पावर इसका 1 आ गया और इसका पावर 2 आ गया। तो कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है। देखो हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो डेरिवेटिव तो दोनों में एक बार ही किया है, लेकिन पावर हाईएस्ट कौन सा है, 1 2 है, तो डिग्री इसका कितना आएगा, 2 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स, साइन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, इसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि देखो हमने क्या बताया था, डिग्री किसका होगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा जो पोलिनोमियल होगा, किसमें, पोलिनोमियल इक्वेशन होगा डेरिवेटिव्स का। तो यहाँ पे तो देखो डेरिवेटिव्स का पोलिनोमियल नहीं बन रहा है, यहाँ पे साइन फंक्शन आ गया, साइन ऑफ थीटा की जगह डेरिवेटिव आ गया, तो ये पोलिनोमियल फंक्शन नहीं बन रहा है, ठीक है। डेरिवेटिव्स में पोलिनोमियल फंक्शन नहीं बन, पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं बन रहा है, इसीलिए इसका डिग्री क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो हमें एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज में क्या है, डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक हमें क्या फाइंड करना है, डिग्री और ऑर्डर फाइंड करना है, ठीक है। डिग्री या ऑर्डर फाइंड करना है, इसमें से एक क्वेश्चन तो आपको 1 मार्क्स में आता ही आता है, ठीक है, एग्जाम में। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका हमारा ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा, ठीक है। ऑर्डर क्या बोला था हमने, हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो उसी का ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे देखो डेरिवेटिव कितनी टाइम्स हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 टाइम्स हुआ है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। डिग्री कितना होगा, डिग्री देखो सबसे पहले तो हमें पोलिनोमियल में होना चाहिए, पोलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स होना चाहिए, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, डिग्री फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये तो पोलिनोमियल में है नहीं। देखो इसको अगर हम ऐसे लिखे तो क्या आएगा, d4y बाई डी एक्स रेस टू पावर 4 प्लस साइन ऑफ क्या आएगा, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, ऐसे आएगा, इस इक्वल टू 0। तो ये तो डेरिवेटिव इक्वेशन नहीं है, ठीक है, पोलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स नहीं है, तो इसका डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब देखो सेकंड में इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या बोला था, हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक है, कितने टाइम्स डेरिवेटिव क्या है, उसी में से हाईएस्ट डेरिवेटिव को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। तो ये वाई डैश का मतलब क्या है, हमारे पास एक बार डिफ्रेंशिएशन मीन डी वाई बाई डी एक्स, इसको अगर हम लिखें तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने बार डिफ्रेंशिएट किया है, एक बार ही डिफ्रेंशिएट किया है, तो इसका ऑर्डर कितना आएगा हमारे पास, 1 आएगा, ठीक है। और डिग्री का डिग्री किस चीज़ को देखते हैं हम यहाँ पे, हाईएस्ट ऑर्डर मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है उसका पावर देखते हैं। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव इसी का है, एक बार इसका पावर कितना है, 1 है, तो इसका डिग्री कितना आएगा, डिग्री भी हमारे पास 1 ही आएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, यहाँ पे डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, यहाँ पे देखो
हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल एस है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है, ठीक है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव हाईएस्ट बार डेरिवेटिव किसके किया है, 2 टाइम्स किया है, तो ऑर्डर कितना आएगा हमारे पास, ऑर्डर 2 आएगा। और डिग्री क्या देखते हैं हम, डिग्री देखते हैं हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितना है, ठीक है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितना है, यहाँ पे 1 है, हाईएस्ट डेरिवेटिव ये वाला है, तो इसका पावर देखो, पावर कितना है, 1 है, तो डिग्री कितना आएगा हमारे पास इसका, इस इक्वेशन का डिग्री 1 आएगा, ठीक है। अब इसमें देखो ऑर्डर कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट टाइम्स डेरिवेटिव कितने टाइम्स किया है, डेरिवेटिव कितने टाइम्स किया है, उसी को हम क्या भी कहते हैं, हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव को हम ऑर्डर कहते हैं। तो इसमें देखो इसको 2 बार डेरिवेटिव किया है, तो इसका ऑर्डर कितना आएगा, 2 आएगा। डिग्री क्या आएगा इसका, डिग्री देखो क्या आएगा इसका, नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि ये पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं है डेरिवेटिव्स में, ठीक है। तो इसका डिग्री क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक। सिमिलरली इसका ऑर्डर कितना आएगा, ऑर्डर आएगा 2, क्योंकि हाईएस्ट टाइम्स डेरिवेटिव कितने टाइम्स किया है, 2 टाइम्स किया है, तो इसका ऑर्डर 2 आएगा। और डिग्री क्या आएगा, डिग्री जो हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव किया है उसका पावर देखते हैं, तो इसका पावर कुछ नहीं है, तो 1 होगा, तो डिग्री क्या होगा हमारे पास, 1 होगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। इनमें भी क्या करना है हमें, 1 से 10 तक क्या करना था, पूरा ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना था। तो इसका हमारे पास ऑर्डर क्या आएगा, इसका ऑर्डर आएगा, देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितने टाइम्स किया है, यहाँ पे 3 टाइम्स किया है, तो इसका ऑर्डर हमें ऑर्डर आएगा हमारे पास 3। और डिग्री कितना आएगा, डिग्री किस चीज़ को देखते हैं, सबसे पहले तो हम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसकी पावर क्या है, हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 बार किया है, इसका पावर कितना है, 2 है, तो डिग्री कितना आएगा हमारे पास, डिग्री 2 आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आएगा हमारे पास, ऑर्डर क्या आएगा, डिग्री क्या आएगा। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, 3, तो इसका ऑर्डर 3 हो गया। डिग्री कितना आएगा, डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखना है, तो इसका पावर कुछ है नहीं, तो 1 है, तो डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर कितना आएगा, ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 टाइम्स ही, एक बार ही डेरिवेटिव किया है, तो ऑर्डर 1 आएगा। और डिग्री क्या आएगा, डिग्री इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर में क्या है वो आएगा, तो पावर कुछ नहीं है, तो 1 है, तो इसका ऑर्डर भी 1 आएगा और डेरिवेटिव सॉरी डिग्री भी क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसका ऑर्डर कितना आएगा, ऑर्डर देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव को देखते हैं, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे 2 टाइम्स किया है, तो इसका ऑर्डर 2 आ गया। और डिग्री के क्या होगा इसका, डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या है, तो इसका पावर 1 है, तो इसका डिग्री क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा, ठीक है। सिमिलरली इसमें ऑर्डर कितना आएगा, ऑर्डर आएगा हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखते हैं, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे 2 टाइम्स किया है, तो ऑर्डर 2 आ गया। और इसके बाद जो इसका पावर है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, तो इसका डिग्री कितना आएगा हमारे पास, डिग्री 1 आएगा, ठीक है। डिग्री कितना आ गया, 1 आ गया। और ऑर्डर किसका कितना आ गया, इसका 2 आ गया। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 9.1। सो थैंक यू वेरी मच।